उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी। इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए दिए गए कि वे सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। आमीन। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर हमने पिछले हफ्ते में इसके बारे में देखा था, स्वर्ग का जो लड़ाई किसके साथ है कि वहां पर लिखा है कि मिखाइल जो स्वर्गदूत है और प्रधान स्वर्गदूत है, उनके साथ में जो स्वर्गदूत जो दूसरा उनके साथ वाला जो स्वर्गदूत अजगर, उनके दूतों के साथ जो लड़ा है। अजगर जो हमको मालूम है वो इब्लीस बोलता है, शैतान कहलाता है। वो वहां पर उनका लड़ाई होने के कारण और अजगर को आमीन उस लड़ाई में उनको पराजित होना पड़ा, तो वहां से उसको फिर स्वर्ग से उसका जगह बिल्कुल आमीन छोड़ना पड़ा। स्वर्ग से फिर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आज पृथ्वी पर आने की बाद जो है हम पाए जाते हैं अभी जो है अजगर स्वर्ग में, पहला स्वर्ग में पड़ा हुआ है। और वहां पर से वो यामेन आकाश की स्वर्ग के दुष्ट आत्मा सेना का बारे में हम लोग जो एफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, मगर उनको पृथ्वी पर गिराने के बाद क्या हुआ है कि हम यहाँ पर देखते हैं, इस कारण के स्वर्ग और उनके रहने वाला मगन हो, वहां पर उनको स्वर्ग में बहुत खुशी मना रहा है। मगर पृथ्वी और समुद्र पर क्या हो गया, और शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। तो इसलिए बड़े क्रोध के साथ वो पृथ्वी पर काम करेंगे। और उस समय कितना 3.5 साल के समय है उनको फिर मिलेंगे। वो 3.5 साल जो है बिल्कुल पूरा आमेन इंचार्ज बन करके पृथ्वी पर काम करेंगे शैतान। उस समय पर रहने वाला लोगों के लिए बहुत ही कष्ट का समय, वो बहुत ही पीड़ा का समय होगा। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को आमेन लेने आएंगे। यीशु मसीह जो है आमेन, और जो बादलों पर आकर के अपने लोगों को बुलाएंगे, अपना लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे करके वचन में हम पाए जाते हैं। तो इसके बाद में ये सारे कार्यक्रम वहां पर होने वाला है। और इस समय पर जो इस्राएली लोगों को क्या होगा करके वहां पर लिखा हुआ है, 13 पद में लिखा है, जब अजगर ने देखा कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तो स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। कौन है बेटा? हमने पहले देखा था कि यीशु मसीह है, और स्त्री कौन है? इस्राएल है। तो इस्राएल को वहां पर सताए जाएंगे, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और इसका मतलब जो इन दिनों में क्या हो रहा है, इस्राएल के अंदर जो लड़ाई पिछले साल से हम देख रहा है कि 2023 से और 2023 अक्टूबर से जो लड़ाई शुरू हुआ है, अभी तक वो लड़ाई खत्म नहीं हुआ। लड़ाई आगे बढ़ते ही जा रहा है। लड़ाई का कम होने का कोई संभावना तो नहीं दिखा रहा है कि वैसे ही शांति और शांति जो बोलता है, मगर कोई शांति अभी तक नहीं आया है। आमीन। और कई लोगों ने इसके बीच में कोशिश किया, कई जो है शांति का चर्चा हुआ है, मगर कोई शांति अभी तक नहीं हुआ। मगर वो शांति जो सचमुच में जो शांति कैसे आएगा, जब शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर शासन करने आएंगे, उस समय पर
दुनिया में शांति होगा, तब तक कोई शांति दुनिया में नहीं रहेंगे। हालेलुया। अब पृथ्वी पर के बारे में हम देख रहे इसराइल को किस प्रकार उनके बारे में हमें आखिरी समय पर होगा करके वचन में हम पाए जाते हैं। हम वचन में जाएंगे, वहां पर क्या लिखा है सिक्रिया की किताब में हम पढ़ते हैं। सिक्रिया की किताब का और 12 का 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? इसराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। बस वहां पर हमने देखा कि इसराइल के खिलाफ जो सारे संसार के लोग इकट्ठा होंगे। अभी यूनाइटेड नेशन करके जो न्यूयॉर्क के अंदर उनका जो ऑफिस है, वहां पर हम देखते हैं कि बार बार इन लोग जो है इसराइल के खिलाफ जो है अपना कार्य को कर रहे हैं। 2016 को जब ओबामा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा जो है, हाँ, और उनका जो फिनिशिंग पॉइंट था, उससे पहले क्या हुआ था कि उसने वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल 15 राज्य का होता है, उन लोगों ने एक निर्णय लिया था कि इसराइल के खिलाफ में इसराइल ने जो 1967 में जो जमीन उस लड़ाई में पकड़ा गया था, जो ईस्ट जेरूशलेम बोलता है, नहीं तो वेस्ट बैंक बोलता है, वेस्ट बैंक जो है उनको बिल्कुल दिया जाएगा, वापस दिया जाएगा। वो जगह का नाम, जो पुराना नाम जो है यहूदा शमरिया, जो बाइबल में उसका नाम लिखा है यहूदा शमरिया। तो इसका मतलब ही क्या है? यहूदिया मतलब बोलना यहूदी लोगों का है, इसलिए यहूदा बोलता है। यहूदिया शमरिया जो जगह है, उसको फिर बाद में लोगों ने वेस्ट बैंक करके बोलने शुरू हो गया, तो वो जगह वापस फलस्तीनियों को देना है करके बोला है। तो इसलिए तो उनके बाद में उस समय पर ओबामा का लोगों ने, और ओबामा ने बिल्कुल चुप बैठा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। पहले क्या होता था कि जो कुछ भी इस प्रकार इसराइल के खिलाफ जो भी बात होता है कि अमेरिका उसके लिए वीटो करता था, उस समय पर कोई वीटो नहीं किया, इसलिए उन्हें पास करवाया उस कार्य को, और वो जगह छोड़ना पड़ेगा करके बोल करके इसराइल को आदेश दिया, तुमको उसको छोड़ना पड़ेगा। मगर इसराइल ने कोई एक्शन नहीं लिया उस चीज के लिए। और उसके बाद में ट्रम्प और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट बनने के कारण फिर वो ठप हो गया। और उसके बाद में अभी जो है फिलहाल भी वही जो बाइडेन का समय का आखिरी समय पर आ गया, तो बाइडेन ने भी इसराइल के खिलाफ कुछ एक्शन ले रहा है, और उनका खुद का नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के साथ वही प्रकार की कार्य कर रहा है। मगर वो कार्य कैसा होगा करके हम अभी बोल नहीं सकता। फिर भी मैं और 10 दिन के बाद जो ट्रम्प जो है और यहाँ का प्रेसिडेंट और अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेंगे, उस समय पर हमको मालूम नहीं कैसे उस कार्य को हैंडल करेंगे करके। फिर भी और वो सारे बात जो है इसराइल के बारे में हम देख रहे, इसराइल के खिलाफ उन चारों लोग, देखो वचन में क्या इसराइल के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो यिर्मयाह की किताब में उसका 30 आयत में क्या देख रहा है, 30वां आयत के अंदर, 30वां आयत के अंदर 30 चैप्टर 30 का पहला से हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट 3, वहां पर हम क्या पढ़ रहा है
वो आमेन इस्राएली लोग वापस अलग अलग जगहों से आने के बारे में लिखा है। फिर 5 से लेकर 7 तक जो है उनकी आने का, उनका आगे का जो समय है उनके बारे में लिखा हुआ है। पढ़िएगा। यहोवा यूं कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है। शांति नहीं, भय ही का है। पूछो तो भला, और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? कि वो सबके मुख पीले पड़ गए हैं। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा! उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। बस सेनाओं के हम बार हमने पहले वाला जो वचन आपने पढ़ा नहीं, यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वह है 2 से पढ़िएगा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यह कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपने इस्राएली और यहूदी प्रजा को दवाई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। आमेन। वहां बस लिखा है कि जो देश में उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा लूंगा, और फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। यिर्मयाह को परमेश्वर ने इस वचन दिया था कि इनको, इनके बारे में, इस्राएली लोग जहां कहीं भी तितर बितर हुआ है उसको लौटा लाऊंगा, और सारे देशों से लौटा लाएंगे, क्योंकि सब देशों से नहीं, अभी तक पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि इस्राएली लोग काफी जो है और भी कई देशों के अंदर हमें तितर बितर हुआ। अमेरिका के अंदर कम से कम हमें 5 मिलियन से अधिक जो है अमेरिका में पड़ा हुए है, और बाकी जो यूरोप के अंदर बहुत से पड़ा है, और भी जो अन्य देशों के अंदर भी इस्राएली लोग काफी हमें फैला हुआ है। मगर वो सब कब हो वापस आएंगे? देखो मत्ती सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह बोलता है, मैथ्यू 24 का 29, 30, 31, 32 तक पढ़ गया तो वहां पर मालूम कर सकता है कब उनको वापस लाएंगे। सन 24। मैथ्यू 24 का पढ़िए, सर कितने? 29 से पढ़िए। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। बस वहां पर हमने देखा है कि यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन जो पृथ्वी पर होगा उस समय पर कैसा होगा? उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, मतलब बड़े क्लेश का संकट का समय पूरा दुनिया में होगा, और इसराइल को खास बड़े क्लेश का समय हमने पढ़ा था यिर्मयाह में 33 में पढ़ा। बहुत संकट का समय रहेंगे उनका भी, पूरा दुनिया में संकट का समय होगा। कारण एक जो एंटी क्राइस्ट, जो क्राइस्ट विरोधी व्यक्ति दुनिया में शासन करेंगे, उस समय का बारे में बोलता है।
तो वो समय के बारे में, और उस समय पर आखिरी में यीशु मसीह, उसके बाद तुरंत क्या होगा, सूरज अंधेरा होगा, चंद्रमा प्रकाश जाता रहेंगे, और तारा आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिराए जाएंगे। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और सब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य का पुत्र को बड़े सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और जब ये मनुष्य का पुत्र आने के बाद 31 में क्या लिखा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेंगे। स्वर्गदूतों के बारे में बोलता है, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इस्राएली लोग उनके लिए हमें चुने हुए लोग हैं। वो सारे वहां पर बचे हुए सारे इस्राएलियों को वापस वहां पर इकट्ठा करेंगे और उनको वहां पर लाएंगे। और इस प्रकार जो है उनका राज्य जो बढ़ेंगे, उसका राज्य का जो सीमा, जैसा अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था, तुम्हारे आमेन तुम्हारा संतान का जो सीमा इस प्रकार रहेंगे करके बोला है, वो सारे सीमा पर वो रहेंगे। बड़ा नदी जो बोलता है उस जगह तक जो सूर्य के भी आगे, मतलब पूरा सूर्य और वो सब कुछ उनके हाथ में रहेंगे, जहां तक कि समुद्र के पास जो मिस्र का समुद्र तक उनका सीमा रहेंगे करके वचन में लिखा हुआ है। आमेन। और ये यूफ्रेटिस नदी से लेकर और नीचे सब तक, और इस प्रकार की सीमा उनके पास रहेंगे, और पूरा उनके लोग आमेन पूरा दुनिया से वापस आएंगे। यरूशलेम पूरा संसार का हेडक्वार्टर होगा। यरूशलेम कैपिटल रहेंगे। यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह अपना सिंहासन रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे बात जो है वचन में हम पाए जाते हैं कि उस समय पर उनका इनके बारे में लिखा है। मगर अभी जो हम जो देखते हैं कि इस्राएल के बारे में हम जो बात मालूम कर रहे हैं, इस्राएल लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। कारण क्या है, परमेश्वर का हाथ उनके साथ है। मगर परमेश्वर ने भी हालेलुया उनको इस प्रकार के क्लेश के समय से जाने के लिए समय देंगे। कारण क्या है, उनको भी फरकना बहुत जरूरी है। कारण उस इस्राएली लोगों का बीच में भी बहुत से लोग जो है अविश्वासी है। उनमें बहुत लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, और बहुत से लोग जो है सोदोम गोमोरा के पाप में गिरे हुए लोग भी है। तो उन सारे लोगों को परखने के लिए परमेश्वर समय उनको देगा। वही जकरिया 13 में हम पढ़ते 8-9 के अंदर पढ़ता है, जकरिया 13 का 8-9 के अंदर। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएंगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेंगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हमें वहां पर क्या हमने देखा, हवा की ये वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 क्या होगा, मार डाली जाती है। और वही कब होगा, ये एंटी क्राइस्ट के समय के बारे में।
और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेंगी। उस उस तिहाई में के में आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है। आग का मतलब, आग में डालेगा मतलब इतनी बड़ी संकट और का समय से उनको गुजारेंगी, उसके उसमें से उसको गुजरना पड़ेगा उस तिहाई में। आमेन। फिर कारण क्या है? उसको निर्मल करने के लिए रूपा निर्मल जाते हैं वैसा ही जांचूंगा जैसा सोना जांच जाता है। क्योंकि हम लोगों को भी कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार की क्लेश और संकट जो जीवन में आता है, हम लोग सोचता है होगा कि क्या है, कैसे परमेश्वर हमको ये सब दे रहा है। और परमेश्वर के कोई उद्देश्य हमको भी वो जांचता है, हमको भी वो बिल्कुल क्लीन करता है। और जैसा रूपा निर्मल किया जाता है वैसा ही। आमेन। और इस्राएल लोगों को भी इनको करेंगे, क्योंकि उनका खुद का लोग है, इसका मतलब वो नहीं है। और उनको भी उन्हें यदि अंगीकार करना हो तो परमेश्वर का उस क्वालिटी में उनकी वही, आमेन, उनका वही, आमेन, पवित्रताई में आना का आवश्यकता है जैसा, आमेन, उनको जांचूंगा। तो उसके मुझे प्रार्थना किया करेंगे। वो क्या है? वो मुझे प्रार्थना किया करेंगे, मैं उसे सुनूंगा। फिर उस समय पर क्या करेंगे? उस समय पर इन लोग परमेश्वर को चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, प्रभु हमको बचाओ बचाओ करके। फिर क्या होगा? मैं उनका विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है। और मैं, वे मेरा विषय में कहेंगे हुआ हमारा परमेश्वर है। देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? मत्ती 23:37-39 तक पढ़ के देखो। मात्यू 23 में 37 से 39 तक यीशु मसीह ने उनको क्या कहा था? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। आमेन। देखो वहां पर ये बोलता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तुम भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजा गया है उन पर पत्रवाह करता है। और कितना ही बार मैंने चाहा था कि कैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करते करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लो, परंतु तूने ना चाहा। देख, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ हो डाल जाएगा। और उसके बाद 39 में प्रभु बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आपसे जब तक तू ना कहे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तू मुझे नहीं, कभी नहीं देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह को खुद बोल, उन लोग खुद बोलना पड़ेगा, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। मत्ती 21 में क्या हम पढ़ते हैं? मत्ती 21 के अंदर यीशु मसीह जो जैतून पहाड़ वहां पर यरूशलेम की ओर उसका आखिरी समय का यात्रा था। हालेलुया। तो उस यात्रा के अंदर उसने जैतून पहाड़ पर आने के बाद में अपने चेलों को बोला है, क्या बोला है? जो तुम लोगों ने वो गधा को खोल कर, गदही को बंधा हुआ है उसको खोल कर तुम लेके आना है। तो उनको उनके बारे में वही बात जो है,
हमने जकरिया 9 में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ने का नहीं, यहाँ पर लिखा है 5 में क्या लिखा है? 21 का 5 में क्या लिखा है? सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादों के बच्चे पर। देखो ये किसका राजा है? इस्राएली लोगों का राजा है। इसलिए वहां पर जो क्रूस के पास भी वहां पर उस समय पर जो पिलातुस ने उनसे जब बात कर रहा था, उस समय पर क्या बोला? पायलट ने जो बोला है कि पूछा, मैं तू राजा है? यीशु मसीह ने बोला, हाँ मैं राजा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और देखो उन लोगों से जब वो उसने पायलट ने उनसे बोला है कि तुमको और तुम्हारा राजा को चाहिए या बरबास को चाहिए? ओ हमारा राजा तो हमारा कोई राजा नहीं है, सिर्फ हमारा राजा कैसर है और उसके कोई अलावा कोई राजा नहीं है। मतलब इसको इनकार कर दिया, इनको स्वीकार नहीं किया। इसलिए यीशु ने बोला, जब तक तू ना कहेंगे, क्या कहना है? क्या कहने के बोला था? कि प्रभु का नाम से जो आता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम से जो आता है, हालेलुया, उसके बारे में यीशु ने कहा, जब तक धन्य है वो प्रभु का नाम से आता है, तब तक तू मुझे कभी फिर कभी नहीं देखेंगे, तब तक तो नहीं ऐसे कहेंगे, जब तक तू कैसा नहीं कहेंगे तब तक। प्रेज द लॉर्ड। वो बात जो है आखिरी में लोग कहेंगे जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, उस समय पर वो खुद ये बात वो बोलेंगे, तब यीशु उनको अंगीकार करेंगे। हाँ पर हमने देखा इसको इनकार कर रहा है। हम इसका 21 का अभी जो पढ़ा है उसके नीचे हम क्या देखा है कि 9 पद में क्या लिखा है? जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। यही बात यहाँ पर जो भीड़ के लोग, जो भीड़ मतलब अन्य जाति का लोग है, वो सब हालेलुया। नहीं तो इज़राइल में कोई छोटे मोटे लोग भी होगा, मगर इस्राएल का जो मुख्य लोगों ने उसको इनकार कर दिया था। इसलिए हाँ पर उन लोग जो बाकी लोग क्या बोलते हैं? दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है जो प्रभु का नाम से आता है आकाश में, आमेन, होशन्ना। ये इनको होशन्ना कर रहा था। तो उस समय पर क्या हुआ? यरूशलेम में प्रवेश किया तो तारे नगर हलचल मच गया है कि आगे और ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील का नासरत का वंशवक्ता यीशु है। तो ये सारी बात जो हम देखते हैं कि वही बात जो उनको खुद को कहना पड़ेगा कि धन्य है यीशु के नाम से, जो प्रभु के नाम मुझे आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। होशन्ना, उनको होशन्ना करके उनको बोलना पड़ा, धन्य है वो जो प्रभु का नाम से आते हैं। तो आकाश में होशन्ना, यीशु मसीह को होशन्ना बोलने के लिए यहूदी लोग तैयार होगा। उस समय पर यीशु मसीह उसको अंगीकार करेंगे। उस समय पर उसको मालूम पड़ेगा सचमुच में उसने, उनका बाप दादों ने गलती काम किया है, बहुत बड़ा गलती किया है। इसलिए उसको इस प्रकार के सारे मुश्किलों से गुजरना पड़ा। मगर उसने गलती करने से हम लोगों को भला हो गया। हमारा भला क्या है? अन्य जाति का लोग यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया। हालेलुया। हम लोगों को उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का कृपा हुआ। हम लोगों जो हालेलुया कोई संबंध नहीं था, इस्राएलियों से हमारा कोई संबंध नहीं था, यीशु मसीह से कोई संबंध नहीं था, हमारे परमेश्वर की बड़ा कृपा है। यीशु मसीह जो है हमको आदर किया, हमको प्रेम किया, हमको दया किया, और जो कोई इस पर विश्वास करते नाश न हो परंतु अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह
हालेलुया रास्ता खोल दिया है। सारे संसार के लोगों को बुला बुला करके बता रहा है कि जो सुसमाचार इसलिए दिया जाता है कि पूरा संसार का लोगों को बचने के लिए रास्ता हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ इस्राएल ही नहीं, सारे संसार का लोगों को, प्रेज द लॉर्ड, सारे पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु अपना खून बहाया कलवरी पर। हालेलुया। उसके खून की दाम से हालेलुया हम बचे हैं। हमने हमारा सारे पापों से हम छुटकारा पाया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। जो कोई भी मुझे जो सुन रहा है, उसमें से कोई हमारा या परिवार के अंदर से कोई उद्धार नहीं पाया है, उसको उद्धार पाने का समय है, क्योंकि समय बहुत कठिन समय होते जा रहे। देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितनी लड़ाई बढ़ रहा है और अशांति फैल रहा है। कोई प्रकार की शांति हम नहीं देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी सुख नहीं है और क्लेश और संकट बढ़ रहे हैं। तूफान और आग और जलते जा रहे, क्योंकि इधर अमेरिका के अंदर भी क्या है, कैलिफोर्निया करके एक बड़ा सिटी है कि, और लॉस एंजल्स जहां पर हॉलीवुड ये सारे है, वो पूरा जल रहा है कई दिनों से। वो जल रहा है, क्यों, कारण क्या, किसी को मालूम भी नहीं है। आमीन। इस प्रकार की चीज वहां पर दिखाई दे रहा है। कारण बहुत से, कम से कम 30,000 से अधिक जो है मकानों, बड़े बड़े बिल्डिंगों में गिर गया है और आग से। और इस प्रकार की चीज पूरा दुनिया में हम देख रहे हैं कि अशांति फैलते जा रहे, लोग चिल्ला रहे, लोग हमें जोर जोर करके रो रहा है। कोई फायदा नहीं, रोने से क्या फायदा है। प्रभु के पास आना चाहिए। प्रभु बचाने वाला है। प्रभु को छोड़ दिया लोगों ने, इसलिए इस प्रकार की सारी चीजों को हम दुनिया में देख रहा है। हालेलुया। वो सारे बात जो है संकट पड़ने का समय को दिखाई दे रहे, उससे पहले यीशु मसीह अपना लोगों को अपने पास बुलाएंगे। हालेलुया। यही हम रेवलेशन का किताब प्रकाशित वाक्य 3:10 में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:10 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आमीन। पृथ्वी पर रहने वाले सारे संसार के अंदर रखने वाला लोगों को फरकने के लिए जो संकट उनके जीवन में आने वाला है, वो बड़ा फरकने का समय है। जो संकट का समय, वो समय आने वाला है। मगर वो संकट से पहले तुमको क्या करेंगे? फिलदेल्फिया के कलीसिया को संदेश दे रहा है कि उन लोगों ने प्रभु का वचन को थामा रखा है और यीशु मसीह का वचन को उसने ज्यादा इंटरेस्ट दिया। वचन के आधार पर अपना जीवन को समर्पित किया, उद्धार पाया हुआ। आमीन। डूब का बपतिस्मा लेकर के और पवित्र आत्मा के सामने सामर्थ पा करके प्रभु का कार्य में आगे बढ़ता है। वो लोगों को और वचन में थामा रखा, वचन में जैसा पाए जाते हैं और जो है वही लोग पवित्रता का जीवन भी बिताना और ये सारे काम करने वाला लोग जो है उनको बुलाने के लिए, उनके लिए प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जहां मैं हालेलुया बैठेंगे वहां पर तुम भी मेरा साथ रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए जगह तैयार करने बहुत दूर गया। कहां पर है? तीसरा स्वर्ग में। वहां पर कौन सी जगह तैयार कर रहे? नया यरूशलेम, बहुत
बहुत बड़ा सिटी है, उस सिटी के अंदर आमेन पवित्र लोग वहां पर प्रभु उनको ले जाएंगे। वहां पर हालेलुया हमारा नाम लिखा हुआ हमारा रहने का स्थान होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम पवित्र लोगों के लिए लेने आ रहे, इसलिए हम हालेलुया हम हमेशा हालेलुया ये सोचना चाहिए जो हालेलुया हम पाने वाला तेजस को यीशु मसीह जो हमारे ऊपर देने वाला जो तेजस जो हम पाने वाला है उसके बारे में हम विचार करेगा तो इस दुनिया का संकट और क्लेश थोड़ी दिन के लिए है, वो कुछ भी नहीं है कंपेयरिंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम जो परमेश्वर की महिमा को पाने जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड, वो महिमा प्रभु का लोगों के लिए प्रभु ने रखा हुआ है। वो हमारे लिए रखा हुआ मुकुट को दूसरा ना कुछ ना छीने, इसलिए उसको थामे रखो, उसको पकड़ के रखो और उस कार्य में आगे बढ़ते जाओ। यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए हम अपना जीवन को समर्पण करो। दुनिया में हम देखते हैं कई चीज अभी जो है यूरोप के अंदर हम क्या देख रहा है, यूरोप के अंदर और बड़े बड़े जो राज्य है वो बिल्कुल जो है फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वो डाउन हो रहा है। देखो जर्मनी के अंदर कम से कम 40% लोग जो है हमें जो नौकरी करने वालों को कंपनी वाला निकाल रहा है। कंपनी बड़े बड़े कंपनी का लोग जो है बहुत से लोगों को निकाल रहे हैं और बहुत से एम्प्लॉइज को अपना सैलरी कम कर रहा है क्योंकि उनका इकोनॉमी डाउन हो गया है। और सिर्फ वो इस जर्मनी नहीं, जर्मनी सबसे आगे थे इकोनॉमिकली, मगर वो उसको प्रॉब्लम हो गया और उसका यूके और फ्रांस ये सारे जगह पर पूरा यूरोप में इस प्रकार के संकट हो रहा है कि उनका समस्या बढ़ रहा है। इसलिए उन लोग जो सोच रहे हैं कोई एक लीडर मिले, एक अच्छा लीडर उसको आगे की ओर ले जाने के लिए अमेरिका कोशिश कर रही कि ग्रीनलैंड जो पड़ा हुआ है कि यूरोप के अंदर, वो ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो आने वाला है वो बता रहा था कि हम उसको खरीदेंगे। उसके साथ जो है दुनिया का सबसे नंबर 1 जो पैसा वाला व्यक्ति है एलन मस्क जो है उनके साथ में है। और इनका का वो बोलता है कि हम दाम दे करके पैसा दे करके उसको मोल लेंगे और इस प्रकार की बात सुनने में आ रहा है। तो ये सारी बात जो हो रहा है कि वहां पर वैसे ग्रीनलैंड में बहुत कुछ कम लोग रहता है और वहां पर जो है वो पूरा बर्फ पड़ा हुआ जगह है। कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग नहीं है वहां पर। वो लेने से अमेरिका को बहुत फायदा होगा करके लोग बता रहे, पता नहीं और भी कई जगह के बारे में सुनने में आया है। और ये सारी बात जो है आखिरी समय के लिए निशाना कर रहा है कि यूरोप का जो संकट का मतलब जो है यूरोप से ऐसा कोई व्यक्ति आएंगे कि एक एंटी क्राइस्ट विरोधी व्यक्ति आने वाला है, वो बड़ा स्मार्ट लीडर होगा। तो वो लीडर के लिए उन लोग अभी आमीन कोशिश में है, सुना है, क्योंकि उनका कार्य जो है उन लोग जो अपना कार्य को ठीक नहीं कर पा रहा है और इसलिए कई जगह पर संकट बढ़ रहा है। और मेरे कहने के मतलब क्या है, दुनिया पूरा का पूरा उदल मुदल गिरते जा रहा है। इसलिए समय को देखते हुए हमें क्या मालूम होना चाहिए, हम जागृत होना चाहिए। हालेलुया। हम अज्ञानी नहीं, ज्ञानी होकर के अपना कार्य को प्रभु के लिए हम खड़ा होना चाहिए। हमारा प्रभु जैसे वचन में बोला है वैसे ही दुनिया में अभी हो रहा है। इसलिए हालेलुया हम सचेत बन करके प्रभु का नाम के लिए हम खड़े रहो। यीशु आएंगे उस समय पर, अब लज्जित ना हो, हम उस समय पर आनंद होना चाहिए, आनंदित हो करके उनके संग संग हमको हालेलुया स्वर्ग में जाना है। यीशु हालेलुया इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सहायता करे। धन्यवाद। आमीन। कोई प्रार्थना करने वाला
आमेन। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक जन प्रार्थना करे, उसके बाद में लीड करने वाला हमारा पासवान इसको आगे ले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। कोई भी व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है। एनीबॉडी वांट टू प्रे, यू कैन प्रे। आप प्रार्थना करना चाहे धन्यवाद तो। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्रम रक्तम जयम, जय जयकार हो पिता परमेश्वर। सारे आकाश और पृथ्वी का रचने वाला प्रभु एकमात्र तू ही ईश्वर है। धन्यवाद धन्यवाद की भेंट प्रभु जी हम सब मिलकर तेरे चरणों के निकट लेकर आते प्रभु जी। बड़े सुंदर ही प्रभु परमेश्वर वचनों के लिए प्रभु परमेश्वर, ये तेरे मुख से निकले हुए वचन है प्रभु परमेश्वर। तेरे दास से तूने बोला, बातचीत किया प्रभु जी, हमने सब सुना प्रभु परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। हमारी बुद्धि खोले पिता परमेश्वर। हालेलुया, ये वचन और भी प्रभु परमेश्वर समझने के लिए प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। ऐसे ही और प्रभु तेरे दास को बड़ी बरकत बड़ी आशीष देना, परिवार सहित प्रभु परमेश्वर बड़ा ऊंचा उठाना प्रभु जी। उनकी सेवकाई में प्रभु जी और भी आशीष देना मेरे प्रभु जी। अंत के दिनों में प्रभु परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, जब दुखी आगमन में आए प्रभु परमेश्वर, हम सब उठा लिए जाए प्रभु परमेश्वर। ऐसा हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते। बचे हुए जितने पीछे हटे लोग हैं प्रभु जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी। बड़ी दया से उन्हें फिर से दिखला प्रभु परमेश्वर, ताकि वे भी नाश न हो, अनंत जीवन पाए प्रभु परमेश्वर। हम तुझसे ये विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जुम में जितने भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु परमेश्वर महाराजा परिवार सहित प्रभु परमेश्वर उन्हें आशीष देना मेरे खुदा। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। अच्छे लीडिंग के लिए प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी। अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ प्रभु जी आज के वचनों से भी, आराधना से भी प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद की भेंट ग्रहण कर प्रभु परमेश्वर। तुझसे मिलने के लिए फिर मौका दे खुदा, उन खुदा यीशु के पवित्र और मीठे नाम में प्रार्थना मांगते, ग्रहण करे प्रभु जी। आमीन आमीन। आमेन। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद हो, और हमारे अंकल जी का भी बहुत धन्यवाद हो। सुबह के समय में हम जानते हैं कि बहुत बहुत ये जो हमें हमें जो गाइडेंस मिलता है प्रभु के दास से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि हम लोग इस प्रकाशवाद की जो किताब है, हम लोग इसमें स्टडी में जा रहे हैं, और बहुत ही गहराई से अंकल जी समझाते आ रहे हैं कि ऐसा कि हम जानते हैं कि अंत के समय में जो घटना घटने वाली है, जो बाधाएं आने वाली हैं, वो इस प्रकार से आने वाली हैं कि जैसा कि समय जो है अभी बाकी है, शैतान जो है, थोड़ा समय है शैतान का जो उसको छोड़ा जाएगा। और वो समय जो है हम देखते हैं, तो प्रकाश बाग 12 अध्याय हमने पढ़ा है, इसको 13 पद से हम पढ़ रहे थे। तो 12, 13, 14 से हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। तो पिछली बार से हम लोग देखते आ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने इस प्रकार से हम 9, 10, 11 में पढ़ रहे थे कि हम मेमने के लोगों के बारे में, कि किस प्रकार से शैतान जो है, हालेलुया, बहुत किस प्रकार से शैतान जो है अपने आप को महान समझ रहा है, जय पाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो आज देखते हैं किस प्रकार से जो है वह समय जो है, समय आने वाला है, बहुत पीड़ा का समय होगा। और वो अजगर जो है, हम जानते हैं शैतान को छोड़ दिया जाएगा, जैसे अंकल जी ने बताए। तो वो क्यों छोड़ा जाएगा? क्योंकि वो समय आने वाला है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा और सताया जाएगा। और हम जानते हैं कि वो इस तरह सताया जाएगा, और इस कारण से कि हम वो शैतान इसलिए सताएगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने काम में जाएंगे। और देखते हैं कि इस्राएली के खिलाफ जो है सारे लोग इकट्ठा होंगे, जैसे कि जकरिया में पढ़ रहे थे, और वहां पर उसके बाद यरीमा में पढ़ रहे थे। तो जो देश में उनको पितरों को दिया दिया था, उसको लौटा ले आऊंगा। मतलब परमेश्वर सच में कि वो देश हम लौटा लेगा इस, और वही समय आने वाला है। और वही देखिए, जैसे कि हमें मत्ती पढ़ रहे थे, और यीशु का दोबारा आगमन के बारे में, कि वो बाद होगा, सूर्य अंधकार में हो जाएगा, आकाश शक्तियां हिलाई जाएंगी, और लोग छाती पीटेंगे, और बहुत लोग घबराएंगे, लोग चारों दिशा से उसको इकट्ठा करेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश प्रभु का आगमन होगा। और ये सब होना निश्चित है, क्योंकि शैतान जो है इस प्रकार से कि भरमाने के लिए और गिराने के लिए आने वाला है। क्योंकि हमारा देखते राजा फिर से प्रभु यीशु द्वारा आने वाला है, वो आएगा तब ऐसा होगा। इसलिए यरूशलेम को बोला गया है, यरूशलेम यरूशलेम धन्य है तो तेरा प्रभु, तेरा राजा आने वाला है। और जैसा कि हम देखते हैं, तो 21:5 में भी हम पढ़ रहे थे, मत्ती 23 में पढ़ रहे थे, जकरिया 9:9 पढ़ रहे थे। और हम इस अध्याय में हम कम से कम, हम लोग लिया
इसलिए हम मत्ती में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मत्ती में ये बात आ रही है कि वो राजा जो है आने वाला है, और हम जानते हैं कि जितने लोग हैं उसके सब सताए जाएंगे। और सबके ये, और हम यहाँ पढ़ रहे थे कि 21 9 में तो प्रभु का नाम से आता है। और प्रकाश वाक्य में पढ़ रहे थे कि उस समय आने वाला है कि पृथ्वी पर रहने वालों, 21 का प्रकाश वाक्य 3:10 में हम पढ़ रहे हैं, और 11 में पढ़ रहे हैं, वहां पे लिखा है कि वो समय आने वाला है जबकि पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले हैं वो सब परखे जाएंगे, और सारे संसार के लोग परखे जाएंगे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और शैतान भी संसार में आकर लोग भरमाएगा, और उनको जो जो बचे रहेंगे वो सब उठा लिए जाएंगे। इसलिए अभी समय है कि समर्पण का जीवन अभी समर्पित करें और अपने आप को प्रभु हाथ में सौंपें, ताकि जैसे कि अभी भविष्यवाणी हुई किस प्रकार से संसार में लोग भरमाए जाएंगे और परखे जाएंगे। उनके लिए प्रभु दास ने यही कहा कि अभी हमको समर्पण का समय है, हम अभी समर्पण कर लें, अपने आप को जांच लें, परख लें, ताकि प्रभु यीशु मसीह को फिर से अपने आप को उद्धार ग्रहण किए हैं तो उसके द्वारा हम अपने आप को जांच लें, और फिर उसके आने का बाट जोते रहें और उसके अनुसार जीवन बिता सकें। तो ये अंत का समय के बारे में हम उदास सुन रहे थे, और आगे भी सुनेंगे। प्रकाशित की जो है भविष्यवाणी किताब हमने पढ़ रहे हैं, इसमें और भी हम आगे जाएंगे, अगले सप्ताह और भी प्रभुदास बताएंगे हमें, ताकि इसमें हम बने रहें, लगातार स्टडी करते रहें, संगति करते रहें, और इसको मनन करते रहें। तो वो आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में हालेलुया रामचंद्र भैया हैं, ओपन है, हमारे भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा और तारीफ करते हैं खुदा। आज के भोर के समय परमेश्वर